कहानी की शुरुआत सन 1720 से होती है, जहां खुले समुद्र के बीच एक विशाल जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। उसी जहाज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। वो मासूमियत से समुद्री लुटेरों का गीत गा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे गाना बंद करने के लिए कहता है। वो सख्त लहजे में समझाता है कि ये समुद्री लुटेरों का इलाका है, इसलिए तुम्हें उनका मनहूस गीत नहीं गाना चाहिए। इसी दौरान वहाँ लेफ्टिनेंट जेम्स पहुँचता है, जो समुद्री लुटेरों से बेहद नफरत करता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि हर एक समुद्री लुटेरे की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। जेम्स के शब्दों से साफ झलकता है कि उसके दिल में लुटेरों के लिए गहरी नफरत भरी हुई है। तभी एलिजाबेथ के पिता, जो उस जगह के गवर्नर हैं, वहाँ आ जाते हैं। वे जेम्स को रोकते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी से इस तरह की कठोर बातें मत करो। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में किसी भी तरह का डर बैठ जाए। इसके बाद जेम्स और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं और एलिजाबेथ फिर से समुद्र की ओर देखने लगती है। अचानक उसे पानी में कोई दिखाई देता है। वो जोर जोर से सबको बुलाती है और कहती है कि समुद्र में कोई है। तुरंत उस लड़के को जहाज पर खींच लिया जाता है। उसी समय सबकी नजर दूर एक बड़े जहाज पर पड़ती है जो जल रहा होता है। ऐसा लगता है मानो अभी अभी कोई भयानक हमला हुआ हो। एलिजाबेथ उस घायल लड़के के पास जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का होश में आता है। एलिजाबेथ अपना नाम बताती है तो वो धीमी आवाज में कहता है कि उसका नाम विल टर्नर है और फिर दोबारा बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ की नजर उसके गले में पड़े एक लॉकेट पर जाती है। वह दरअसल सोने का गोल सिक्का होता है जिस पर पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का निशान बना हुआ है। एलिजाबेथ तुरंत समझ जाती है कि ये लड़का भी लुटेरों से जुड़ा हुआ है। वो ये भी जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि विल एक लुटेरा है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो चुपचाप वो सोने का सिक्का उसके गले से निकाल कर अपने पास रख लेती है। समय धीरे धीरे बीतता है और कई साल गुजर जाते हैं। अब एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी है, लेकिन वह सोने का सिक्का आज भी उसके पास सुरक्षित है। उसने कभी किसी को उस सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। इसी दौरान उसके पिता गवर्नर उसके पास आते हैं और उसे एक नया और खूबसूरत ड्रेस देते हैं। वे कहते हैं कि ये नया फैशन है और तुम्हें इसे पहनना चाहिए, क्योंकि हमें एक समारोह में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की की खुशी में रखा गया है। गवर्नर चाहते हैं कि एलिजाबेथ जेम्स से मिले। दरअसल वे मन ही मन चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी जेम्स से हो जाए। दूसरी ओर विल को दिखाया जाता है, जो अब बड़ा होकर एक कुशल लोहार बन चुका है। गवर्नर ने उससे एक खास तलवार बनवाई होती है और वो वही तलवार लेकर गवर्नर के घर आता है। वहीं उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके पिता ये नहीं चाहते कि वो विल से ज्यादा नजदीकी बढ़ाए, इसलिए वे तुरंत उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसी समय समुद्र की तरफ एक और किरदार की एंट्री होती है, जैक स्पैरो। वह पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर अपनी छोटी सी नाव लेकर पहुँचता है। वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ नाव बांधने के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा। जैक उसके पास जाता है और उसे 3 चांदी के सिक्के देकर कहता है कि मेरा नाम भूल जाना। इसके बाद जैक एक जहाज की तरफ बढ़ता है। तभी 2 सैनिक उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जैक बिना झिझक कहता है कि वह ये जहाज चुराने आया है। सैनिक उसकी बात पर यकीन नहीं करते। इधर किले की ऊंचाई पर एलिजाबेथ और लेफ्टिनेंट जेम्स साथ खड़े होते हैं। जेम्स अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ का ड्रेस इतना टाइट होता है कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अचानक वह बेहोश होकर किले की ऊंची दीवार से सीधे समुद्र में गिर जाती है। उसके गले में वही सोने का सिक्का होता है। जैसे ही वह समुद्र के पानी को छूता है, एक अजीब सी कंपन और गूंज पैदा होती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। जैक स्पैरो ये सब देख लेता है और तुरंत समुद्र में छलांग लगाकर एलिजाबेथ को बचा लेता है। जब वह उसे बाहर निकालता है तो उसकी नजर उसके गले में पड़े उसी पायरेट्स वाले सिक्के पर पड़ती है। वो उससे पूछने ही वाला होता है कि ये सिक्का उसके पास कैसे आया। तभी जेम्स, उसके सैनिक और गवर्नर वहाँ पहुँच जाते हैं। सैनिक जैक को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, इसे छोड़ दो। लेकिन जेम्स उसके हाथ पर पायरेट्स का निशान देख लेता है और समझ जाता है कि जैक एक लुटेरा है। जेम्स लुटेरों से नफरत करता है, इसलिए वह जैक को गिरफ्तार कर लेता है। मगर जैक चालाकी से एलिजाबेथ को ढाल बनाकर वहाँ से भाग निकलता है। सैनिक उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह चतुराई से बच निकलता है और एक लोहार की दुकान में घुस जाता है। ये दुकान विल की होती है। वहाँ जैक अपनी हथकड़ियाँ काटने की कोशिश करता है, तभी विल आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। दोनों ही शानदार तलवारबाज होते हैं। लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन अंत में सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और जैक को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। रात होते ही समुद्र में सबसे बड़ा और खतरनाक जहाज दिखाई देता है, जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है। दरअसल एलिजाबेथ
एलिजाबेथ के समुद्र में गिरने पर उसके गले के सिक्के से जो गूंज और कंपन निकली थी, उसी के सहारे ब्लैक पर्ल के लुटेरों को पोर्ट रॉयल का पता चल गया था। वे पूरे शहर पर हमला कर देते हैं और उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां एलिजाबेथ छिपी होती है। एक पायरेट कहता है कि तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है, वो सोने का सिक्का हमें चाहिए। पायरेट्स का नियम है कि अगर कोई उनके सरदार से बात करना चाहता है तो उसे ये अधिकार दिया जाता है। इसी नियम के तहत वे एलिजाबेथ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह जब विल को पता चलता है कि पायरेट्स एलिजाबेथ को अगवा कर ले गए हैं, तो वो गवर्नर और जेम्स के पास जाता है और कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वो सिर्फ एक लोहार है। तभी एक सैनिक बताता है कि कल जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था। ये सुनकर विल तुरंत जेल में जैक के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें एलिजाबेथ को बचाना होगा, तुम मेरी मदद करो। बदले में मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर एक सुरक्षित जगह तक पहुँचा दूंगा। जब जैक को पता चलता है कि उसका पूरा नाम विल टर्नर है, तो वह समझ जाता है कि वह बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है जो कभी पायरेट्स का साथी था। विल जैक को जेल से निकाल देता है और यहीं से उनकी खतरनाक यात्रा शुरू होती है। ती के नीचे छिपकर जैक और विल एक बहुत बड़े जहाज तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम डॉन्टलेस होता है। जब जेम्स देखता है कि जैक और विल उसका जहाज चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने सभी सैनिकों को डॉन्टलेस पर भेज देता है, लेकिन ये दरअसल जैक स्पैरो की एक चाल होती है। जैसे ही सारे सैनिक डॉन्टलेस पर चढ़ते हैं, जैक और विल सामने खड़े दूसरे जहाज पर छलांग लगा देते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर है। ये जहाज बेहद तेज होता है और वे जेम्स की आंखों के सामने ही उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में विल जैक से पूछता है कि मेरा नाम सुनने के बाद तुम मेरी मदद के लिए क्यों तैयार हो गए। तब जैक उसे उसकी असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तुम किसी लोहार के बेटे नहीं हो, बल्कि एक समुद्री लुटेरे के बेटे हो। तुम्हारे पिता का नाम था बूटस्ट्रैप टर्नर। इसके बाद दोनों एक टापू पर पहुंचते हैं जहां जैक अपने पुराने साथियों से मिलता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम ब्लैक पर्ल तक पहुंचेंगे और उसके कप्तान बारबोसा से सौदा करेंगे। उस सौदे के बदले हम ब्लैक पर्ल जहाज हासिल करेंगे। उसका एक साथी कहता है कि बारबोसा कभी भी हमें ब्लैक पर्ल नहीं देगा। जैक जवाब देता है कि देगा, क्योंकि उसे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे विल टर्नर की जरूरत है। हम विल के बदले उससे ब्लैक पर्ल ले लेंगे। उधर ब्लैक पर्ल पर एलिजाबेथ को कप्तान बारबोसा के सामने लाया जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे दिया है, अब मुझे जाने दो। बारबोसा बताता है कि ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, बल्कि एस्टेक खजाने का हिस्सा है। ऐसे 882 सिक्के थे जो कोर्टेस को दिए गए थे ताकि वह एस्टेक लोगों पर अत्याचार और हत्या बंद कर दे, लेकिन उसने सोना लेने के बाद भी ऐसा नहीं किया। इसलिए ऊपर वाले ने इन सिक्कों पर श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इंसान उस संदूक से एक भी सिक्का निकालता है तो उसे दुनिया के अंत तक सजा मिलती है। शुरू में हमें इस कहानी पर विश्वास नहीं था, लेकिन हमें खजाने का पता था। हमने उन 882 सिक्कों और आसपास के सारे खजाने को लूट लिया। हमने खूब ऐश किया, लेकिन दुनिया की कोई भी दौलत हमारी भूख नहीं मिटा सकी। हम पीते रहे मगर प्यास नहीं बुझी, खाते रहे मगर भूख खत्म नहीं हुई। हम अमर हो गए लेकिन बिना एहसास के। इस श्राप से मुक्त होने के लिए हमें सारे 882 सिक्के वापस रखने होंगे और जिसने उन्हें लिया था उसका खून उन पर चढ़ाना होगा। हमने लगभग सारे सिक्के वापस कर दिए हैं। अब आखिरी सिक्का तुम्हारी वजह से मिला है। हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाकर श्राप तोड़ देंगे। एलिजाबेथ मौका देखकर बारबोसा को चाकू मारती है और भाग जाती है, लेकिन बाहर आकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि जहाज पर एक भी इंसान नहीं, सब कंकाल बने हुए हैं। तभी बारबोसा पीछे से आता है और कहता है कि मैं कई सालों से प्यासा हूँ मगर प्यास नहीं बुझा सकता। कई सालों से भूखा हूँ मगर भूख मिटती नहीं। मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। मुझे कुछ महसूस नहीं होता और अब मैं इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। चांदनी पड़ते ही वह भी अपने साथियों की तरह कंकाल बन जाता है। दूसरी तरफ जैक, विल और उसके साथी अपने जहाज से ब्लैक पर्ल की ओर बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में विल को पता चलता है कि जैक कभी ब्लैक पर्ल का कप्तान था, लेकिन बारबोसा और उसके लोगों ने उसे धोखा देकर एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया था। जैक किसी तरह बच निकला और अब वो बारबोसा से बदला लेना चाहता है। उधर बारबोसा उस गुफा में पहुंचता है जहां वो संदूक रखा है जिसमें 881 सिक्के वापस रखे जा चुके हैं। वो कहता है कि हमने जितने सिक्के खर्च किए थे सब लौटा दिए हैं। अब श्राप से मुक्त होने के लिए आखिरी सिक्का और सही खून चाहिए। तभी जैक और विल भी वहां पहुंच जाते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटकर उसका खून सिक्के पर गिराता है और उसे संदूक में डाल देता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। श्राप नहीं टूटता। वो समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है। गुस्से में वो उसे थप्पड़ मार देता है। इसी बीच पानी से विल निकलकर एलिजाबेथ
एलिजाबेथ और आखिरी सिक्का लेकर भाग जाता है, लेकिन बारबोसा के लोग जैक को पकड़ लेते हैं। जैक बारबोसा से कहता है कि मैं ही ब्लैक पर्ल का असली कप्तान था, तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना ढूंढने से पहले टापू पर छोड़ दिया, इसलिए मैं श्राप से बच गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है, अगर चाहो तो मैं उस आदमी को तुम्हारे पास ला सकता हूँ। तभी एक आदमी आकर बारबोसा को बताता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज तक पहुँचने वाले हैं, जहाँ एलिजाबेथ और वह आदमी है जिसका खून हमें चाहिए। बारबोसा जैक को कैद करने का आदेश देता है और तेजी से इंटरसेप्टर की ओर बढ़ता है। इंटरसेप्टर पर एलिजाबेथ और विल पूरी कोशिश करते हैं कि ब्लैक पर्ल से बच सके, लेकिन वे असफल रहते हैं। बारबोसा उन्हें पकड़ लेता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि विल ही बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है। सबसे पहले वह एलिजाबेथ को जहाज से समुद्र में फेंक देता है। फिर जैक से कहता है कि शायद तुम इस जगह को पहचानते हो, पिछली बार भी हमने तुम्हें यहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। और वह जैक को भी पानी में फेंक देता है। जैक और एलिजाबेथ फिर उसी टापू पर फंस जाते हैं। वहाँ जैक की रम भी होती है, जिसे अगले दिन एलिजाबेथ आग लगा देती है। आग की लपटें दूर तक दिखाई देती है। उसी दिशा में एक जहाज आता है जिसमें जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं। वे दोनों को बचाकर अपने जहाज पर ले आते हैं। जहाज पर एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल का पीछा करना होगा क्योंकि विल वहाँ है। जेम्स पहले मना करता है, लेकिन जब एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तब जेम्स तैयार हो जाता है। अब उसका विशाल जहाज ब्लैक पर्ल का पीछा करने लगता है। जल्द ही वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ब्लैक पर्ल लंगर डाले खड़ा होता है। सारे समुद्री लुटेरे गुफा के अंदर होते हैं जहां खजाना रखा है और आखिरी सिक्का चढ़ाया जाना है। तभी जैक स्पैरो जेम्स से कहता है कि मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। 2003 7.7 140 654.3